चोखी ढाणी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव। चोखी ढाणी कडोदरा एक ऐसा स्थान है जो सूरत से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का जीवंत रूप पेश करता है। मैंने इस अद्वितीय स्थान की यात्रा 2-3 बार की है। पहली बार हम ऑफिस से पूरी फाइनेंस टीम के साथ गए थे और दूसरी बार मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ गया था। मानसून का मौसम था जब हम शाम को 4:30 बजे वहां पहुंचे। स्वागत और प्रवेश। जैसे ही हम चोखी ढाणी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, हमारा स्वागत पारंपरिक ढोल ताशा के साथ किया गया। स्वागत के लिए वहां पर राजस्थानी मूर्तियां और बड़े बड़े मटके सजाए गए थे, जो तुरंत ही हमारी नजरों को आकर्षित कर रहे थे। राजस्थान की शैली में निर्मित गेट बहुत ही शानदार और भव्य था, जो पूरे स्थान की सांस्कृतिक गरिमा को दर्शा रहा था। प्रवेश के बाद टिकट लेने के बाद हमने सबसे पहले छोटे छोटे मटकों और पुरानी वस्तुओं को देखा, जो वहां की पारंपरिक धरोहर का प्रतीक थी। प्रवेश द्वार पर एक बड़ी घंटी लगी हुई थी, जिसे बजाने के लिए लकड़ी का हथौड़ा था, जिसका वजन लगभग 5-7 किलो था। इसे बजाने में सभी ने बहुत मजा महसूस किया और यह एक सुखद अनुभव था। गतिविधियां और मनोरंजन। इसके बाद हमने वहां नींबू पानी और शिकंजी पी। फिर हम कालबेलिया डांस देखने के लिए खाट पर बैठे, जो कि राजस्थानी नृत्य शैली का अद्वितीय प्रदर्शन था। कलाकारों की ऊर्जा और उत्साह ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां एक मेहंदी लगाने वाली लड़की भी थी, जिससे मेरी बेटी ने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। मेहंदी की महक और डिजाइन ने हमारे अनुभव को और भी विशेष बना दिया। कठपुतली का खेल और मसाज। आगे बढ़ते हुए हमने कठपुतली का डांस देखा, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत मनोरंजक था। बच्चों के लिए वहां लकड़ी के घोड़े भी थे, जिन्हें हमने उनके लिए खरीदा ताकि वे खेल सकें। इसके बाद मैंने मसाज करवाया, जो बहुत ही आरामदायक था और यात्रा की थकान को मिटा दिया। मदारी का डांस और बाजरे की रोटी। हमने एक मदारी का डांस भी देखा, जिसमें 2 बंदरों का डांस दिखाया गया था। ये बहुत ही मनोरंजक था और बच्चों को बेहद पसंद आया। इसके बाद हम ऊपर की तरफ गए, जहां बाजरे की रोटी, मक्खन और गुड़ परोसा जा रहा था। बच्चों को यह इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे 2 बार लिया। खरीदारी और अन्य आकर्षण। नीचे उतरकर हमने कुछ खरीदारी की। वहां एक पंडित जी भी बैठे थे, जो लोगों का भविष्य देख रहे थे। बच्चों ने वहां घुड़सवारी भी की और फिर हम कुम्हार के पास गए, जो मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहा था। मेरे बेटे और बेटी ने वहां एक गुल्लक और एक मटका बनाया, जिसे हम सूखने के बाद घर लेकर आए। जादू का शो और डिनर। वहां एक जादूगर भी था, जो अपनी कला दिखा रहा था। शाम के 7:30 बज चुके थे और अंधेरा होने लगा था, इसलिए हम डिनर के लिए अंदर चले गए। राजस्थानी शैली में परोसे गए भोजन में दाल बाटी चूरमा, देसी घी की जलेबी, खीर, पूरी और 2-3 सब्जियां थीं, जो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक थीं। यात्रा का समापन। डिनर के बाद हम वहां से रात 9:30 बजे निकले और लगभग 11 बजे घर पहुंचे। चोखी ढाणी की यात्रा बहुत ही अद्भुत और यादगार रही। ये स्थान राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत उदाहरण है और यहाँ आकर हमें बहुत आनंद और खुशी मिली। इस यात्रा को आप भी अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर अनुभव करें। यह न सिर्फ मनोरंजन बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है।